आप अगर अपनी बेटी की शादी तय कर रहे हैं तो जो कुछ देखना है वो देखिए अपने हिसाब से। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताऊंगी, लड़का जो है ना उसकी मां को ज्यादा देखिए। और शादी तय करने के बाद कम से कम 6 महीने का गैप रखिए, तब उनकी पोल पट्टियां आपको ज्यादा पता चलेंगी। चट मंगनी पट ब्याह के चक्कर में ना रहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लड़के की मां से मिलेंगे ना, उतना आपकी बेटी के हित में रहेगा। क्योंकि घर अगर बिगाड़ती है बहू की शादीशुदा जिंदगी, तो सिर्फ और सिर्फ लड़के की मां। आप लोगों को बुरा बहुत लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। हाँ, हमारी बेटी में कोई कमी है, हमने अपनी बेटी बिगाड़ रखा है, हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो हम गलत है। कभी कभी हम अपनी बेटी को बैंक मैनेजर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, न्यूरो सर्जन बना देते हैं, लेकिन सब बेकार। ससुराल पहुंच के उसकी सासू मां उसको पैरों की जूती बना के रखती है। तूने सर क्यों नहीं ढका, तू जीन्स टॉप नहीं पहन सकती, तू सूट पहन के ही रहेगी, तू हर चीज शॉपिंग हमसे पूछ के करेगी, शादी में दिखाने को 50 तोले जेवर देंगे, सब छीन के रख लेंगे। तो ये सब करती है लड़के की मां। तो आपको सबसे पहले अपनी सीधी सादी जो गाय जैसी बेटी बनाई ना, सिर्फ पढ़ना सिखाया है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, बेटी को पढ़ाई के संग संग लड़ाई भी सिखाओ, कि जब सासू मां अत्याचार करे ना, तो बहू आंसू न टपकाए, आपकी बिटिया रानी भरपूर करारा जवाब दे। क्योंकि अगर बेटियां सीधी रहती, हम लोग सीधा बनाते, सिर्फ पढ़ना सिखाते, लड़ना नहीं सिखाते। तो लड़ना सिखा के ससुराल भेजिए कि सास का खूब सम्मान करो बेटा। लेकिन सास जब जुल्म ढाए तो नागिन बन के उसको डस लो, रो रो के अपने माता पिता का अपमान करा के और अपना अपमान करा के पलट के मायके मत आ जाओ। क्योंकि एक बार बेटी अगर झुक गई, उनके जुल्म को सहन करती रही, तो उस पे हमेशा अत्याचार ही होता रहेगा। चाहे आपकी बेटी दुनिया का इलाज करती हो, न्यूरो सर्जन हो, न्यूरोलॉजिस्ट जैसी बेटी को भी पागल बना देते ससुराल वाले। जो दुनिया का दिमाग ठीक करती ना, उसका दिमाग ससुराल वाले खराब कर देते। तो शादी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंक्वायरी आप बेटे की मां का करिए। लड़का तो देखिए, उसकी मां का चाल चलन, उसकी मां का नेचर देखिए।